हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट में हमने कल स्टार्ट किया था राइट टू फ्रीडम, ओके, जिसके अंडर आपके आर्टिकल 19 से 22 इंक्लूडेड है। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने 19 आर्टिकल जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा, आप पहले उसको अटेंड कर लीजिए। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी नेशनल इमरजेंसी हमारे स्टेट में लगती है, हमारी कंट्री में लगती है, तो हमारा 19 आर्टिकल जो है उसको पूरी तरह से जो है टेम्परेरी बेसिस पे जो किया सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन चाहे स्टेट में नेशनल इमरजेंसी भी क्यों ना लगी हो, हमारी कंट्री में जो है इमरजेंसी भी क्यों ना चल रही हो, तब भी जो है गवर्नमेंट के पास जो है, आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगी होती है तो सारी पावर्स जो है स्टेट्स की, जो भी पावर्स होती है सभी सेंटर के पास आ जाती हैं। और सेंटर के पास पावर होती है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे जो है आपके राइट्स जो है, आपके फंडामेंटल राइट जो है उनको सस्पेंड कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी लगने के दौरान भी जो है आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं कर सकती है, वो सस्पेंड नहीं कर सकती है। ओके, तो आज हम आर्टिकल 20 के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 की कहते हैं कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जो आपने ऑफेंस किया होता है, जो आपने गिल्टी की होती है, उसके अगेंस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टेक्स्ट देखिए। आर्टिकल 20 ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन whether a citizen or a foreigner or legal person like a company or a corporation. It contains 3 provision in that direction। ठीक है, अब आर्टिकल 20 जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसके अगेंस्ट? आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब आर्बिट्ररी का मतलब क्या हो गया? अनरीजनेबल। ओके, एक सेकेंड, अनरीजनेबल या फिर अनलॉफुली बोल सकते हो आप लोग। अनलॉ ओहो, एक सेकेंड, अनलॉफुली बोल सकते हो आप लोग, अनलिमिटेड बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर अनरीजनेबल बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अनरीजनेबल। आर्बिट्री का मतलब होता है कि कोई भी आपको अनलॉफुली या अनरीजनेबल जो है आपको पनिश नहीं कर सकता, एक्सेसिव पनिशमेंट आपको नहीं दे सकता। मतलब एक बार आप लोगों ने जो है कोई क्राइम किया था और एक बार आपको उसकी सज़ा मिल गई है, तो दोबारा से उस क्राइम के लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता। ये कौन बोलता है? ये आर्टिकल 20 बोलता है। और ये जो आर्टिकल 20 है ये सब आपके सिटीजन को भी, फॉरेनर को भी और लीगल पर्सन को भी क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए आर्टिकल 20 के रिगार्ड आपको 3 डायरेक्शन, 3 प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, नो एक्स फैक्टो लॉ। नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब क्या हो गया कि कोई क्राइम की पहले जो है उस क्राइम के लिए कोई भी क्या है, क्राइम के लिए कोई भी सज़ा नहीं थी। ठीक है, लेकिन वह 2000, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से बताती हूँ, मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया 2015 में। ओके, अभी चल रहा है 2024। जब आपने 2015 में क्राइम किया, उस टाइम पे इस ए पर्सन ने जब क्राइम किया, उस समय जो है इस क्राइम की कोई सज़ा नहीं थी। ठीक है, इसके लिए कोई लॉ बना ही नहीं था कि इसको जो है पनिश किया जाए। लेकिन 2024 में क्या किया गया? गवर्नमेंट ने जो है इसके रिगार्डिंग एक लॉ लाया। ठीक है, उस लॉ के अंदर कुछ पनिशमेंट के प्रावधान हैं। ठीक है, अब इस पर्सन ने जो है कब किया है? 2015 में किया है। लेकिन ये लॉ कब बन के आया इसके अगेंस्ट? इसके 2024 में बन के आया। तो ये होता है एक्स फैक्टो लॉ। ठीक है, अब देखिए एक्स फैक्टो लॉ क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। अब क्या बोल रहा है? देखिए, कोई भी पर्सन, कन्विक्टेड का मतलब हो गया गिल्टी पाया जाना। ठीक है, कन्विक्टेड का मतलब होता है गिल्टी। ओके, गिल्टी पाया जाना। और सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट देना। ओके, सेंटेंस का मतलब होता है उसको पनिशमेंट देना। ओके,
अब देखिए दोनों पॉइंट समझ आ गए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मान लीजिए आपने 2018 में कोई क्राइम किया, लेकिन उस टाइम जो है कोई क्राइम का जो इस क्राइम जो इसने ए पर्सन ने क्राइम किया उस टाइम कोई लॉ ही नहीं था कि इसको पनिश किया जाए, लेकिन और ये छूट ये ऐसे ही मतलब ये आज़ाद था, ठीक है। 2024 में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ लाया, ठीक है। जो इसने ए पर्सन ने जो क्राइम किया था, मान लीजिए एक लॉ, मैं कोई क्राइम ले लेती हूँ, जैसे इसने क्या किया, चोरी की है कोई, ठीक है। इसने कोई चोरी की है, इसके रिलेटेड जो है उस टाइम पे कोई क्राइम नहीं था, इस टाइम पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि इसको पनिश किया जाए, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ओके। लेकिन 2024 में जो है इसके लिए जो है लॉ बनाया गया, जिसमें जो है जो भी पर्सन जो है चोरी करेगा उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट रखी गई है, ठीक है। अब इस पर्सन ने जो है क्राइम कब किया, 2018 में, लॉ कब आया, 2024 में आया। तो अब क्या हो सकता है, जुडिशरी जो है इस ए पर्सन को जो है 2024 में क्या नहीं कर सकती, पनिश नहीं कर सकती, जो ऑफेंस इसने 2018 में किया था। अगर अगर उस टाइम पे लॉ होता, 2018 में लॉ होता, तो इस पर्सन ए को जो है उसके हिसाब से जो है पनिश किया जाता, लेकिन उस टाइम पे कोई क्राइम था नो, कोई लॉ था ही नहीं कि इसको पनिश किया जाए। लेकिन 2024 में ये लॉ बन के आया, तो 2024 के लॉ के बेसिस पे जो है 2018 में जिस पर्सन ने जो क्राइम किया है उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ये का आपका एक्सपेक्टो लॉ का फर्स्ट प्रोविजन कहता है, फर्स्ट क्लॉज कहता है। अब इसका देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है, नॉर सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए 2018 में इस ए पर्सन ने क्राइम किया, ओके। 2018 में इस पर्सन ने क्राइम किया, और उस टाइम पे जो है इस क्राइम की जो सज़ा थी वो थी 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट थी, ठीक है। लेकिन 2024 में इस क्राइम को जो है और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, और ज़्यादा इसको और ज़्यादा जो है इसको लॉफुली बना दिया गया, तो इसकी जो है सज़ा जो है वो रख दी गई आपकी 1 साल की, ओके। अब देखिए जो ए पर्सन है इसने 2018 में 6 साल की जो है सज़ा काट ली थी, लेकिन अभी 2024 में जो है इसकी एक सज़ा जो है लॉ ने जो है इसकी सज़ा जो है 1 साल की जो है कर दी गई है। तो अभी क्या कहता है, नो एक्सपेक्टो लॉ कहता है कि इस ए पर्सन को जो है इस ए पर्सन को जो है दोबारा से जो है 2024 के लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसको फिर से क्या 1 साल की सज़ा जो है फिर से नहीं दी जा सकती है। ये कौन बोलता है, आपका नो एक्सपेक्टो लॉ बोलता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक दोनों बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अब जो आपका नो एक्सपेक्टो लॉ है ना, ये सिर्फ किसके लिए है, अगर आपका कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें कुछ हर एक आर्टिकल में हम लोगों ने इसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। अब आर्टिकल 20 में एक्सेप्शन क्या है नो एक्सपेक्टो में, कि ये सिर्फ जो है नो एक्सपेक्टो लॉ आपको जो है प्रोटेक्शन सिर्फ किसके लिए प्रोवाइड कराता है, सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए, ओके। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए। अगर कोई सिविल लॉ है या फिर कोई टैक्स लॉ है, तो इसके अगेंस्ट जो है आपको आर्टिकल 20 जो है वो किसी भी तरह का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है, ओके। समझ आया। और एक चीज़ और, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन ने जो है 2018 में जो है क्राइम किया था, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने अभी लॉ जो है 2024 में जो है बना इसके ऊपर, तो इस पर्सन को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, सेंटेंस नहीं किया जा सकता 2024 में। लेकिन क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है ट्रायल चल सकता है, इस पर्सन ए के ऊपर ट्रायल चल सकता है, इसे कोर्ट में बुलाया जा सकता है, इसके ऊपर प्रोसीडिंग चल सकती है, इसके ऊपर बहस हो सकती है इसके केस में। लेकिन इसे ए पर्सन को क्या नहीं किया जा सकता, इसको पनिश नहीं किया जा सकता, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको सेंटेंस किया जा सकता है, ओके। आई होप आपको नो एक्सपेक्टो लॉ का ये समझ आ गया होगा। अब सेकंड देखिए, नो जियोपार्डी। नो जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया, कि नो जियोपार्डी का मतलब हो गया नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, ठीक है। अब एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसको जो है एक बार से ज़्यादा जो है, एक बार उसने, मान लीजिए ये पर्सन है, इसने 2020 में कोई क्राइम किया, ठीक है। 2024 में जो है 2020 में जो है इसने एक क्राइम किया, इसको 5 साल की सज़ा थी, ठीक है। 5 साल की सज़ा ये काट के
सॉरी एक सेकेंड, मान लीजिए 3 साल की सज़ा थी, ठीक है। 2020 में इसने क्राइम किया और 3 साल की सज़ा थी, और 2023 में ये छूट के अपनी सज़ा को काट के आ गया। अब देखिए इसने जो क्राइम किया था 2024 में जो है एक लॉ बना, इसकी जो है क्राइम की जो है पनिशमेंट जो है बढ़ा के जो है कितनी कर दी, 5 साल कर दी। अब ये पर्सन जो है 3 साल की सज़ा काट के आ गया है, 2 साल की सज़ा यहाँ पे जो है अगर देखना हो तो इसकी 2 साल की सज़ा कम है। तो अभी क्या कहता है नो जियोपार्डी, क्या कहता है कि इस पर्सन ए को जो है 2024 के लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसको डबल बार जो है पनिश नहीं किया जाएगा, एक बार से ज़्यादा जो है उसको उस ऑफेंस के लिए जो है इसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है आपका, ये नो जियोपार्डी आपका कहता है लॉ, ठीक है। अब देखिए इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन एक्सेप्शन है जियोपार्डी में भी। क्या कहता है कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन ए प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी आपको किस लिए, सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ, सिर्फ एक जुडिशियल नेचर के जो भी आपके क्राइम होंगे, जो जुडिशियल नेचर के केसेस होंगे, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा आपका जियोपार्डी। लेकिन अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो है आपको जियोपार्डी जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता है। मान लीजिए आपने कोई आप कोई इनकम टैक्स में हो आप लोग, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो आप लोग, या किसी टैक्स के डिपार्टमेंट में हो आप लोग, ठीक है, या फिर आप किसी पुलिस के डिपार्टमेंट में हो आप लोग, कि कोई भी आप सोच लीजिए किसी एक डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। आप लोग टैक्स डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने कुछ जो है अनलॉफुली जो है आप लोगों ने कुछ इलीगल काम करके कुछ ब्लैक मनी जो है अर्न की, ठीक है। एक पर्सन ने जो है अनलॉफुली जो है इलीगल तरीके से जो है कुछ मनी जो है अर्न की, कुछ घपला किया उस इंसान ने, ठीक है, इस ए इंसान ने जो है किया। लेकिन अब देखिए उसको सरकार ने क्या बोला कि उसको कोर्ट ने क्या बोला कि तुम जो है जितना तुमने, मान लीजिए इसने 50 लाख का इसने घपला किया है, तो गवर्नमेंट इसको, कोर्ट ने क्या बोला कि ये 50 लाख रुपया तो तुम भरोगे, लेकिन इसके साथ जो पेनल्टी है 50,000 की पेनल्टी है, वो भी तुम क्या करोगे, दोगे, ठीक है। इसके साथ तुम जो है इसके फाइन, मान लीजिए पेनल्टी भी तुम भरोगे और तुम इस केस से छूट जाओगे। मान लीजिए ये पर्सन जो है ये सब कुछ भर के जो है इस केस से जो है कोर्ट से आज़ाद हो गया, ठीक है, ओके। लेकिन इस पर्सन ये कोर्ट से तो आज़ाद हो गया, कोर्ट जो है दोबारा से इसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं कर सकती, इसको पनिश नहीं कर सकती, लेकिन इसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ सकती है इस पर्सन के ऊपर। मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट में है ये, तो टैक्स डिपार्टमेंट के बेसिस पे जो है इस पे टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस पे इंक्वायरी बिठा सकता है, इसको जो है इसकी जॉब से जो है निकाल सकता है, ठीक है। उस टाइम पे जो ए पर्सन है ये नहीं बोल सकता कि मैंने जो है कोर्ट में जो है अपनी सारी पेनल्टी जो है फुलफिल कर दी है, फिर मुझे इसके लिए पनिशमेंट क्यों दे रही है। ये इस केस में जो है ये नहीं बोल सकता कि मेरा आर्टिकल 20 जो है जियोपार्डी में जो है मुझे क्या किया जा रहा है, वो वायलेट हो रहा है, ओके। दैट मीन्स कि आप लोग ये सिर्फ जो आपका जियोपार्डी है ये सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में जो है अवेलेबल है, आपको सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे जो है आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता, क्योंकि डिपार्टमेंटल और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो आपकी जुडिशियल नेचर की नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको इसका भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन का, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है अपने लिए खुद ही विटनेस बन जाना, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब हो गया खुद का विटनेस खुद ही बन जाना, ठीक है, अपनी गवाही खुद ही देना। ये मान लीजिए आप सीधी आम भाषा में आप मान सकते हो कि अपनी गवाही खुद ही देना। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जिसने एक्यूज्ड पर्सन है, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, वो अपने ऑफेंस के लिए खुद ही जो है अपनी गवाही नहीं दे सकता, खुद ही अपना गवाह जो है नहीं बन सकता। मान लीजिए अब क्या पता कि किसी कोई ए पर्सन है, ठीक है, अब क्लियर नहीं है कि इसने क्राइम किया है या नहीं किया, इसको पुलिस वालों ने पकड़ा, ठीक है। अब इन्होंने जो है इसको क्या किया, इन्होंने इसको जो है डराया धमकाया और इसको बोला कि बोलो, इसने मान लीजिए इसने चोरी की है, तो इसने क्या किया, इसको जो है पुलिस वालों ने बोला कि तुम जो है अपना ऑफेंस मान लो कि तुमने चोरी की हुई है, ठीक है, ओके। तो
तो इसने डर के मारे जो है क्या कर लिया, अपने इस ऑफेंस को जो है एक्सेप्ट कर लिया, इसने मान लिया कि हाँ मैंने ये चोरी की हुई है। तो क्या कहता है आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या कहता है कि कोई भी जो पर्सन जो है जिसको गिल्टी पाया गया है, जिसके ऊपर जो है ऑफेंस, जो इसको जिसके ऊपर जो है केस चल रहा है, वो पर्सन जो है खुद ही जो है विटनेस नहीं हो सकता। अभी उसके अगेंस्ट जो है जो भी उसके अगेंस्ट केस लड़ रहा है, वो उसके लिए उसको क्या करना होगा, प्रॉपर जो है उसके लिए सबूत लाने होंगे, ठीक है। वो सबूत जो है पेश करने होंगे कोर्ट के सामने, तभी जो है उस पर्सन को जो है गिल्टी फाउंड किया जाएगा, अदरवाइज जो है उस पर्सन को गिल्टी फाउंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इसके अंडर क्या क्या आता है। ये तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि वो खुद जो है विटनेस नहीं बन सकता, लेकिन इसके एक एक्सेप्शन भी है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर इस अक्यूज्ड पर्सन से जो है मांगा जा सकता है, कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट मांगे जा सकते हैं, या फिर कुछ कंपल्सरी उसके थंबनेल मांगे जा सकते हैं, या उसके सिग्नेचर मांगे जा सकते हैं, ठीक है, या ब्लड के सैंपल जो है मांगे जा सकते हैं, उसकी बॉडी का एग्जीबिशन जो है किया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है एक केस को जो है मॉनिटर करने के लिए, जो है पूरी केस को तफ्तीश करने के लिए जो है ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये एक्यूज्ड पर्सन को जो है इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि वो खुद जो है अपना विटनेस नहीं बन सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, समझ आया। तो ये था आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल 20 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसको भी आर्टिकल 20 में डाउट होगा तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकता है, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम 21 आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसका। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।